भगवान ही होंगे तो होंगे, कोई नहीं है। भगवान की कृपा पर ही भगवान ही कह सकते। इसलिए भगवान की लीलाओं से मति भ्रम नहीं होता, मति की शुद्धि होनी चाहिए। पर श्रीमद् भागवत की कथाओं को भी इतना मनोरंजक और इतना महाराज निम्न स्तर पर ले जाया गया है, इतनी व्यवहारिकता की कथा बना दी गई है कि ये भी एक साधारण राजा राजी की कहानी की तरह तुम्हारे घर में जैसे मंगल पार्टियां, डांस पार्टियां, किटी पार्टियां होती हैं, जैसे विवाहों में संगीत इत्यादि करते हो, ऐसे ही एक समायोजन बना करके रख दिया गया है। आधे घंटे नाचे गए, ढोल पीटा, धतूरा पीटा, ढांग पीटा, चले गए महाराज, हो गया। भागवत महिमा और गरिमा का पूरा उल्लंघन करके छोड़ दिया भारतवर्ष में। भागवत कभी इतना सस्ता नहीं था, भागवत कभी इतना सहज नहीं था, इतना सस्ता बना दिया गया इसको। सहजता तो ठीक है पर सस्ता ठीक नहीं है, कीमत ठीक होनी चाहिए इसकी। जो कीमत समझेगा, और कीमत हम ही लोगों ने गिराया है, हमने तो गिराया, और कौन गिराया है? आपने नहीं गिराया। श्रोता को तो जो सुना वो सुनेंगे, श्रोता तो समर्पित होकर तैयार हैं। श्रोता के मानस को जैसा वक्ता तैयार करेंगे, श्रोता तैयार हो जाएगा। आखिर यही वो नागपुर की जनता, श्यामनगर की जनता है ना, जो 12 साढ़े 12 बजे से आकर के 6-7 बजे तक 7-7 8-8 घंटे तक बैठ करके यहां से जाती है। तो श्रोता तो तैयार है सुनने को। कौन कहता है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं? कौन सा मनोरंजन मैंने कर दिया? मैं तो लगा के मनोमंथन ही कर रहा हूं रोज। बीच बीच में तो क्रोधी आदमी को इतना क्रोध आ जा रहा है कि बाबा को पहले बता दें क्या, बाद में हम सुनेंगे कथा। कोई मनोरंजन नहीं है वो। अंत में भी जो हम करते हैं संभव संभव, वो कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं है, वो संभवी मुद्रा है। जब मौज आती है भगवान भोलेनाथ की तरह तो संभव, हर हर महादेव गंगे, वो भी मौज है। कृत्रिमता नहीं, बनावटी नहीं। जब जो मौज आए तब करो। छिछले जल में नहीं, गहरे जल में उतरो। भगवान ने मैया को ज्ञान दिया कि मैया जीवन में फिर दोबारा ऐसा मत करना। जगदीश को नीचे टांग करके दूध दही को ऊपर रख दिया, बेड़ा गर्क कर दूंगा तेरा मैं। भले मैया बना के लाया हूं, ठीक कर दूंगा तुरंत। माता को भी धमकी दिया भगवान ने, खबरदार, कृष्ण हूं मैं, लाके पालने में गाड़ी के नीचे लगा दी मुझे, और उधर गोपियों को लेकर के उत्सव मना रही है। इस सकट का भंजन किया। कोई असुर नहीं था, राक्षस नहीं था। बड़े खुश हो रहे हैं, भगवान ने राक्षस को मार दिया, तुम बचे हुए कम बात है, तुमको मारना भी बाकी है। सकट तुम्हारे भीतर है, यह सठता तुम्हारे भीतर है, जो जगदीश को 2 नंबर में रखते हो और जगत को ऊपर रखते हो। प्यार को ऊपर नहीं रखते, व्यापार को ऊपर रखते। प्यार को ऊपर नहीं रखते, व्यवहार को ऊपर रखते। कटसी कटसी मेंटेन कर रहे हैं, कटसी कटसी कट कटसी कार में कट, पहले कट करो ऐसे लोगों के साथ संबंध, देन सी। अब देखो क्या होता है, कटसी। सब चीज का अर्थ है अपना। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते, बीजी का अर्थ है ना, बी इजी। बीजी मीन्स बी इजी, बी इजी, आई एम बिजी। इतना इजी, इतना सहजता जिंदगी में हो, वो बिजी है। जो अस्त है, व्यस्त है, वो बिजी नहीं है, हाय हाय कर रहा है, आई एम वेरी बिजी। हमारे गुरु जी बी इजी, बाहवारे मौज फकीरा दी। एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी वर्ड। Listen only from your guru. ये शेष महेश भगवान शंकर गणेश भी ध्यान करके जिस पुरुष को जल्दी से नहीं पाते, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो पुरुष कौन पुरुष? यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो पुरुष परम पुरुष। महापुरुष और परम पुरुष में अंतर है। महापुरुष हैं, आप महापुरुष हो सकते हैं, वो परम पुरुष है।
ध्यान रखा करो। महापुरुष की लीला हो रही है और परम पुरुष की लीला हो रही है, अंतर है। श्री कृष्ण की लीला परम पुरुष की लीला है, परम एब्सोल्यूट, उसके ऊपर कोई नहीं। इसलिए इस लीला का श्रवण करते समय व्यक्ति को अपनी भूमिका पूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि चीरहरण होगा, महारास करेंगे, नाचेंगे गोपियों के साथ, न जाने तुम्हारी कहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कहां टायर तुम्हारा फट जाए, कहां तो आए थे पुण्य लेने और पाप के भागी बन के चले जाओ। इसलिए पहले हृदय में कौन है वो, महाराज के पहले सुखदेव जी ने और व्यास जी ने क्या लिखा है, भगवान अपिता जरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका है। ध्यान से सुनो, यहां कोई नंद नंदन देवकी नंदन वसुदेव का बेटा और यादव पुत्र वो लीला नहीं कर रहा। कौन? भगवान अपिता, साक्षात भगवान ही ये रास की लीला करने वाले हैं। सावधान करते हैं सुखदेव जी, कहीं हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हमेशा दुनिया के ही चंगुल में फंसे रहते हैं, कहीं नंद का बेटा समझ करके अपमान न कर दें कि लड़कियों के साथ नाच रहा है। इसलिए सावधान करते हैं, भगवान अपिताच रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। इसलिए भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के महाराज को सुनने के पूर्व महापुरुष के वचनों से अपने हृदय के गंदे आंगन को बुहार कर झाड़ कर साफ कर लेना चाहिए। जिस मेधा, जिस बुद्धि में और जिस पात्र में इस भगवान के रस को भरना है, पहले उस पात्र में से गंदी चीजों को निकाल देना चाहिए। और नहीं तो गली मोहल्ले में नाचने वाले लड़के लड़कियों की तरह जो रासलीला शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं भगवान राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में भी ऐसा ही संबंध समझ लिया तो अभी तो इतनी दुर्गति है, उसके बाद कितनी दुर्गति होगी कुछ खबर नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत वो है जहां विद्वानों की परीक्षा होती है। भागवत का कहने के अधिकारी हम नहीं हैं, और यकीन मानो तो तुम भी सुनने का अधिकारी नहीं। पर श्रीमद् भागवत के राजपथ के बाईपास रोड से होते हुए प्रणाम करते हुए धीरे धीरे निकल रहे हैं कि कुछ छींटे पड़ जाएं, कुछ नहीं तो दो चार बूंद पड़ जाए। आरती के बाद जैसे पंडित जी ऐसे जल मारते हैं तो एक आध छींटा हमारे ऊपर भी पड़ जाए। संपूर्ण भागवत कौन ले पाएगा? एक छींटा भी काफी है। और बात भी सही है, अमृत का समुद्र हो या अमृत का एक बिंदु हो, दोनों में उतना ही सामर्थ्य है कि मनुष्य को अमर कर सकता है। तो चाहे छींटा ही काहे न पड़ जाए हमारे ऊपर, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हमारा भागवत का छींटा भी पड़ गया तो उद्धार हो जाएगा। संपूर्ण भागवत कौन कहेगा और संपूर्ण भागवत कौन सुनेगा?